हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी क्लासेस पर। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में संस्कृत पद्य पीयूषम के द्वितीय पाठा वर्ष वैभवम के कुछ श्लोक बता दिए थे, तो आज हम आपको इस वीडियो में उससे आगे वाले श्लोक के बारे में बताएंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और मैं आपको पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख लेना। अंगार चूर्णोत्कर सन्निकासे फले सुपर्याप्त रसे समृद्धा जम्बुद्वमाणां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना यु खटप दीर्घा। इस श्लोक में फलों से लदे जामुन के वृक्ष की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो अंगार चूर्णोत्कर सन्निकासे का मतलब होता है कोयले के चूरे के समूह के समान, या हम कह सकते हैं अत्यधिक काली कांति वाले। फले का मतलब फलों से, सुपर्याप्त रसे का मतलब होता है पर्याप्त रस से भरे हुए। समृद्धा, समृद्धा का मतलब संपन्न। तो क्या कहा गया यहाँ पर, राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि कोयले के चूरे के समूह के समान या काली अत्यधिक काली कांति वाले पर्याप्त रस से भरे हुए फलों से लदी हुई जम्बुद्वमाणां का मतलब जामुन के वृक्षों की प्रविभान्ति का मतलब ऐसी लग रही हैं शाखा, शाखाएं, जो जामुन के वृक्षों की शाखाएं वो ऐसी लग रही हैं मानो निपीयमाना का मतलब होता है रसपान करना। इयु, इयु का मतलब समान। खटप दीर्घा का मतलब होता है भौरों के समूह। तो जो जामुन के वृक्षों की शाखाएं वो ऐसी लग रही हैं मानो भौरों के समूह जामुनों का रसपान कर रहे हों। तो एक बार हम दोबारा इस पूरे श्लोक का मतलब देख रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि कोयले के चूरे के समूह के समान या अत्यधिक काली कांति वाले पर्याप्त रस से भरे हुए फलों से लदी हुई जामुन की जो वृक्ष की शाखाएं वो ऐसी लग रही हैं मानो भौरों के समूह जामुनों का रसपान कर रहे हों। मुक्तास्काशम सलिलम पत्ते होना चाहिए शायद यहाँ पर। सुनिर्मिलम पत्रपुटेषु लग्नम आवृत्य चंचुमुदिता विहंगा सुरेंद्र दत्तम त्रिषिता पिबंती। इस श्लोक में पत्तों पर जो जल की बूंदें होती हैं उसको पक्षियों द्वारा पीने का वर्णन किया गया है। मुक्तास्काशम का मतलब होता है मोती के समान कांति वाले। सलिलम का मतलब जल। पतते का मतलब गिरते हुए। सुनिर्मिलम अत्यधिक स्वच्छ। पत्रपुटेषु अर्थात पत्तों के मध्य भाग में लगे हुए। तो यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मोती के समान कांति वाले, अत्यधिक स्वच्छ, गिरते हुए और पत्तों के मध्य में लगे हुए। आवृत्य का मतलब होता है फैलाकर। चंचु अर्थात चोंच। मुदिता का मतलब प्रसन्न होते हुए। विहंगा पक्षी। इसका क्या मतलब होगा, अपनी चोंच फैलाकर प्रसन्न होते हुए जो पक्षी हैं। सुरेंद्र दत्तम का मतलब इंद्र देवता द्वारा दिए गए। त्रिषिता का मतलब जल को प्यासे, पिबंती पी रहे हैं। तो
आवृत्त से जो मतलब होगा पिबंतक का वो होगा इंद्र देवता द्वारा दिए गए जल को प्यासे जो पक्षी हैं वो अपनी चोंच फैलाकर प्रसन्न होते हुए पी रहे हैं। इंद्र देवता द्वारा दिए गए का मतलब है कि जब बारिश होती है तब जो वर्षा की बूंदें हैं वो पत्तियों पर गिर जाती हैं। जल की उस बूंदों को पीकर पक्षी अपना प्यास बुझा लेते हैं। तो उसी की बात यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी से कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा हम इस श्लोक का मतलब देख ले रहे हैं कि क्या होगा। तो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मोती के समान कांति वाले, अत्यधिक स्वच्छ, गिरते हुए और पत्तों के मध्य में लगे हुए इंद्र देवता द्वारा दिए गए उस जल को प्यासे पक्षी अपनी चोंच फैलाकर प्रसन्न होते हुए पी रहे हैं। नव अम्बुधाराः केसराणि द्रुतं परित्यज्य शरोरुहाणि कदम्ब पुष्पाणि सा केसराणि नवानि हृष्टा भ्रमरा पिबन्ति। नव अम्बुधाराः केसराणि का मतलब नए वर्षा के जल की धारा से नष्ट हुए। द्रुतम का मतलब शीघ्र, परित्यज त्याग कर, शरोरुहाणि का मतलब होता है कमल के फूलों। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि नए वर्षा के जल की धारा से जिन कमल पुष्पों का जो केसर है वो नष्ट हो गया है। कदम पुष्पाणि का मतलब कदम के पुष्प, सा केसराणि का मतलब होता है केसर युक्त, अर्थात केसर युक्त जो कदम के पुष्प हैं। नवानि का मतलब नए, हृष्टा भ्रमरः का मतलब होता है आनंदित भौरे, पिबंती का मतलब रसपान कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो आनंदित भौरे हैं वो नए वर्षा की जल की धारा से जो कमल पुष्प हैं जिनका केसर क्या नष्ट हो गया है, उन पुष्पों को छोड़कर वो केसर युक्त नए कदम के पुष्प का रसपान कर रहे हैं। वर्ष प्रवेगः विपुलः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुद्रीडवेगः प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गः। वर्ष प्रवेगः का मतलब होता है अधिक तेज वर्षा की धाराएं, विपुलः मतलब बहुत, अर्थात यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि बहुत अधिक तेज वर्षा की धाराएं पतंती गिर रही हैं। क्या गिर रही हैं? बहुत अधिक तेज वर्षा की धाराएं गिर रही हैं। प्रवान्ति का मतलब चल रही हैं। वाताः का मतलब हवाएं। समुद्रीड वेगः अर्थात तेज गति वाली हवाएं चल रही हैं। प्रनष्टकूलः का मतलब टूटे हुए किनारों वाली। प्रवहन्ति बह रही है। शीघ्रम तेजी से। नद्योः जलम का मतलब नदियों का जल। विप्रतिपन्न मार्गः का मतलब रास्तों में चारों ओर फैलकर, अर्थात कहने का ये मतलब है कि जब नदियों में वर्षा का जल अधिक हो जाता है तो उससे जो किनारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो टूटे हुए किनारों वाली नदियों का जो जल है वो मार्गों में चारों ओर फैलकर तेजी से बह रहा है। तो एक बार हम दोबारा इस पूरे श्लोक का मतलब देख ले रहे हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि बहुत अधिक तेज वर्षा की धाराएं गिर रही हैं, तेज गति वाली हवाएं चल रही हैं और टूटे हुए किनारों वाली नदियों का जो जल है वो रास्तों में फैलकर तेजी से
बह रहा है। हान्ति कुटानि महीधाराणां धाराविधौतान्य अधिकं विभान्ति महाप्रमाणेर विपुले प्रपाते मुक्ताकलापैर्युलम्बमाने। सॉरी, यहाँ पर महान्ति होना चाहिए। तो महान्ति का मतलब होता है बड़े बड़े, कुटानी का मतलब शिखर, महीधराणाम का मतलब होता है पर्वतों के। अर्थात कहने का ये मतलब है कि बड़े बड़े जो पर्वतों की शिखर हैं वो धारा विधौतान्य अधिकम का मतलब होता है वर्षा के जल की धारा से धुली हुई, अर्थात वर्षा की जल की धारा से धुली हुई, विभांति का मतलब शोभित हो रहे हैं। तो पूरा यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि बड़े बड़े जो पर्वतों की शिखर हैं वो वर्षा की जल की धारा से धुली हुई अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। महाप्रमाणेर विपुले का मतलब होता है महान आकार वाले, प्रपाते का मतलब झरने, मुक्ताकलापे र्यु का मतलब होता है मोती की लड़ियों के समान, लंबमाने का मतलब लटकते हुए। अर्थात कहने का आशय ये है कि महान आकार वाली जो झरने हैं वो मोती की लड़ियों के समान लटकते हुए अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। अर्थात इस पूरे श्लोक का ये मतलब है कि बड़े बड़े जो पर्वतों के शिखर हैं वो वर्षा की जल की धारा से धुले हुए अत्यधिक शोभित हो रहे हैं और महान आकार वाले जो झरने हैं वो मोती की लड़ियों के समान लटकते हुए अत्यधिक शोभित हो रहे हैं।